हेलो हेलो हेलो। तो आगे फिर से तुम लोगों को चिड़िया और गाड़ियों की आवाज़ें तो आ रही होंगी, क्योंकि इस वक्त मैं छत पर हूँ और क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए मैंने सोचा है कि हम लोग छत पर जाकर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि ये वीडियो मैंने ज़्यादा लेट नहीं की और जल्दी डाल दी है यार, क्योंकि मुझे पता है कि पिछली 2 वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा यार नहीं, ये वाली वीडियो ज़्यादा लेट नहीं करनी और आज मैंने तुम लोगों के लिए ये वीडियो डाल दी है। तो बातें कम और काम ज़्यादा, आज तुम लोग और मैं मिलकर देखने वाले हैं एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है जैक द जायंट सेलर। मजे की बात तो ये है, ये मूवी बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इस कमाल की मूवी को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो कहानी शुरू होती है और हम लोग देखते हैं छोटे से बच्चे को जिसका नाम है जैक। जैक को कहानी सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जैक के डैड जो कि एक फार्मर है उसे रोज़ाना कोई ना कोई कहानी सुनाते हैं। तो आज की रात जैक के डैड उसे एक राजा की कहानी सुनाते हैं जो कि हम भी गौर से सुनते हैं। तो जैक के डैड कहते हैं, कुछ सालों पहले एक राजा हुआ करता था और उसके दौर में कुछ जादूगरों ने जादुई बीज बनाए। इन बीजों को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, जन्नत में जाना यानी हेवन में। और उन जादूगरों ने इन बीजों को ज़मीन में बो दिया और वहाँ से निकला एक बहुत ही बड़ा ट्री, और वो ट्री इतना बड़ा था कि बादलों के ऊपर आसमानों की गहराइयों तक पहुँच गया। फिर क्या होना था, जादूगरों ने उस ट्री पर चढ़ना शुरू कर दिया। वो सोच रहे थे कि वो हेवन की तरफ जा रहे हैं, मगर जब वो ऊपर पहुँचे तो उन्हें ये एहसास हुआ कि जन्नत और ज़मीन के दरमियान एक और दुनिया भी है जहाँ पर इंसानों से बड़े और ताकतवर जंगली दानव रहते हैं। तो जब इन दानवों ने इंसानों और उस ट्री को देखा तो इन्हें ज़मीन तक आने का रास्ता मिल गया और दानव ज़मीन पर आ गए और आते ही उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दी और इंसानों को ज़िंदा खाना शुरू कर दिया। तो जब राजा के जादूगरों ने ये तबाही देखी तो उन्होंने एक दानव को मार के उसके दिल से बनाया एक जादुई ताज, और राजा जब उस ताज को पहनकर दानवों के सामने गया तो उन दानवों ने इसके आगे घुटने टेक दिए। राजा ने सारे दानवों को हुक्म दिया कि वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाएं, और जब दानव वापस चले गए तो राजा ने उस ट्री को कटवा दिया और अब एक बार फिर दानव आसमान और ज़मीन के बीच की दुनिया में फंस कर रह गए। दानवों के जाने के बाद राजा ने बचे हुए बीजों को अपने पास पूरी ज़िंदगी के लिए संभाल कर रखा, मगर जब राजा का वक्त आया तो बीज और ताज को राजा के साथ दफन किया गया और कहानी ख़त्म। सच पूछो तो यार काफ़ी अच्छी कहानी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो इस कहानी को सुनने के बाद जैक के मन में आता है एक सवाल, और वो अपने डैड से पूछता है, डैड अगर दानव ज़मीन पर वापस आ गए तो? मगर जैक के डैड कोई जवाब नहीं देते और जैक के कमरे से चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ की महारानी अपनी छोटी बेटी को भी यही कहानी सुना रही होती है। मगर ये क्या, यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंसेस और महारानी उसी राजा की फैमिली में से है। क्या इसका मतलब वो कहानी सच्ची है? तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है 10 साल बाद, यानी कि हम लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है। तो हम लोग देखते हैं जैक को जो कि 10 साल बड़ा हो चुका है, और उसके साथ ही हम लोग उसके अंकल को भी देखते हैं जो कि उससे कह रहे होते हैं, इस घोड़े का अच्छा दाम लगवाना, बिना घोड़े को बेचे घर वापस मत आना। तेरा बाप मरते मरते तुझे मेरे सिर पे बोझ बनाकर चला गया। अरे यार, इसका मतलब जैक के डैड मर चुके हैं और गरीबी इतनी आ चुकी है कि जैक को अपना घोड़ा भी बेचना पड़ रहा है। तो जैक घोड़े को बेचने के लिए शहर में आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक नाटक हो रहा है, और वो नाटक उसी कहानी का हो रहा है जो वो बचपन में सुना करता था। तो जैक भी इस नाटक को देखने के लिए उस तंबू में घुस जाता है। तो जैक एक खूबसूरत सी लड़की को देखता है जो कि नाटक तो देख रही होती है मगर खुद को लोगों से छुपा भी रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ आवारा और फजूल लोग आते हैं जो कि उस लड़की को छेड़ना शुरू कर देते हैं। तो जैक से ये देखा नहीं जाता, इसलिए वो लड़के की मदद के लिए जाता है, मगर उन बंदों में से एक बंदा उसे जोरदार घुसा पेल देता है और वो बंदे जैक से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो जैक उन्हें धमकी देता है और कहता है, अबे सालो मुझसे पंगा मत लो वरना मैं घर में घुस के मारूंगा। मगर तभी जैक के पीछे सबसे रिस्पेक्टेबल कमांडर एल्मोट अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं और तंबू के अंदर के सारे लोग अपने घुटने टेक देते हैं। तो जैक ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, मेरे पीछे कोई है ना? और वो पीछे मुड़कर देखता है और पीछे तो खड़े होते हैं कमांडर एल्मोट। तो उन सिपाहियों में से एक सिपाही उसी लड़की से कहता है, हाय राजकुमारी, आपको हमारे साथ महल जाना होगा। अरे यार, ये लड़की राजकुमारी है। और राजकुमारी अपने सिपाहियों के साथ अपने महल चले जाती है। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं 2 बंदों को, जिनमें से एक का नाम है लॉर्ड रोड्रिक और दूसरे का नाम है विक। और जो ये रोड्रिक बंदा है, इससे राजकुमारी की शादी होने वाली है, मगर ये एक कुत्ता बंदा है और ये सिर्फ राजा बनना चाहता है। तो ये लोग गप्पे मारते मारते शाही लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, मगर ये लोग देखते हैं कि वहाँ की हर चीज़ टूटी हुई है और बिखरी हुई है। तो ये देखकर रोड्रिक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो वहाँ पर पड़ी हर किताब को अच्छे से देखता है और वो किताब जो उसे चाहिए होती है वो उसे मिल जाती है
और हम लोग देखते हैं कि उस किताब में कुछ रखने की जगह होती है, मगर वो इस वक्त खाली होती है। तो ये देख कर लॉड्रिक की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मगर तभी वो एक गमले की तरफ जाता है और उस गमले की मिट्टी हटाता है और उस गमले में से निकलता है वही दानव वाला ताज जो कि राजा के साथ दफन किया गया था। भाई साहब, ये इसके पास क्या कर रहा है? तो उस ताज को देखकर लॉड्रिक की जान में जान आती है और तभी वो विक से कहता है कि पूरे महल को सील कर दो और हर एक की तलाशी लो और ढूंढ के लेकर आओ वो बीच। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जैक को, जो कि अपना घोड़ा बेचने के लिए महल के पास वाले बाजार में आया होता है। एक पादरी जो कि जैक को अपनी तरफ बुलाता है और उसे घोड़ा बेचने के लिए कहता है, मगर वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। जैक कहता है तो फिर हमारे पास भी घोड़ा नहीं है। तो वो पादरी अपनी जेब में से एक थैली निकालता है और देता है जैक को। और जब जैक उस थैली में देखता है तो उसमें कुछ बीज होते हैं। तो इस पर वो पादरी कहता है, इन बीजों को अपने पास संभाल कर रखना और ये बीज यहाँ के सबसे बड़े पादरी को दे देना, वो इसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दे देंगे। और हाँ, एक और बात, इन बीजों को जो मर्जी हो जाए पानी मत लगने देना। अब मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, ओका बाय। और वो पादरी जैक का घोड़ा लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन पादरी के दिन खराब चल रहे थे, इसलिए लॉड्रिक के सिपाही उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अरे यार, बेचारे जैक का घोड़ा भी गया चला। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जैक अपने घर वापस आ चुका होता है, मगर उसके अंकल उसे बहुत ज़्यादा बातें सुना रहे होते हैं और वो जैक से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहते हैं, निकम्मे, नालायक, इतने अच्छे घोड़े को बेच आया, वो भी कुछ बीचों के बदले। तुझे पता नहीं चलता, उस पादरी ने तुझे बेवकूफ़ बनाया है। और इसके बाद वो गुस्से में उन बीचों को नीचे गिरा देते हैं और जैक को बुरा भला कहते हुए घर से बाहर चले जाते हैं। तो जैक उन गिरे हुए बीचों को उठाने लगता है, मगर तभी एक बीच छोटे से होल से फ्लोर के नीचे चला जाता है, जिसे जैक बिल्कुल भी देख नहीं पाता। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होती है और इस बारिश में एक घुड़सवार को हम लोग देखते हैं जो कि अपना घोड़ा बहुत तेज़ी से भगा रहा होता है। मगर बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही होती है और वो रुकने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहा होता है, मगर तभी उसे नज़र आता है जैक का घर। तो जैक के घर के दरवाजे पर होती है दस्तक। जैक जब दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है वो घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी है। ये क्या है, राजकुमारी यहाँ पर क्या कर रही है, वो भी अकेले? तो जैक राजकुमारी को अपने घर के अंदर बुला लेता है और वो उससे पूछता है, राजकुमारी, आप बिना सफाइयों के यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो राजकुमारी कहती है, हमारा नाम राजकुमारी इजाबेल है और हम अपने महल से भाग कर आए हैं क्योंकि राजा जिससे हमारी शादी करवाना चाहता है हम उसे पसंद नहीं करते और जब तक बारिश नहीं रुकती हम यहाँ रुकना चाहते हैं। तो हम लोग इन्हें बातें करने देते हैं, मगर ये क्या, हम लोग देखते हैं कि जैक की छत में से पानी टपक रहा है। कितनी गरीबी आ चुकी है यार, छत भी नहीं रिपेयर की। मगर ये क्या, पंगा होने वाला है क्योंकि पानी नीचे पड़े हुए बीच तक पहुंचने वाला है। तो बीच को पानी लग जाता है और हम लोग देखते हैं कि काफ़ी बड़ा पंगा हो गया है और जैक के घर के फ्लोर को तोड़कर बहुत बड़ा ट्री बाहर निकलने लगता है और जैक और राजकुमारी इजाबेल की तो हालत ख़राब हो जाती है। और हम लोग देखते हैं कि वो ट्री जैक के घर को अपने साथ आसमानों में लेके जा रहा होता है। तो जैक राजकुमारी को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, मगर इस कोशिश में वो खुद ही ट्री से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो जब सुबह को उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि राजा खुद अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आया है और साथ में कमांडर एलमोट और लॉड्रिक भी आया है। तो जैक अपने घर को देखता है, मगर उसका घर उसकी जगह से गायब होता है और वहां से निकला होता है बहुत ही लंबा ट्री जो कि आसमानों तक जा रहा होता है यार। और इस लंबे ट्री को देखकर लॉड्रिक समझ जाता है कि वो बीच जैक के पास है। तो राजा कमांडर एलमोट को ऊपर जाकर राजकुमारी को बचाने का कहता है। तो कमांडर एलमोट अपने खास सिपाहियों के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर तभी लॉड्रिक कहता है, किंग, मुझे इजाज़त चाहिए, मैं आपकी बेटी और अपनी होने वाली बीवी को खुद बचाना चाहता हूँ और ऊपर जाके अपनी बीवी को खुद बचा कर वापस लाना चाहता हूँ। तो किंग उसे इजाज़त दे देते हैं, मगर तभी हम लोग देखते हैं कि कमांडर एलमोट का थोड़ा सा चेहरा उतर जाता है और इससे हमें पता चलता है कि कमांडर एलमोट लॉड्रिक को ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो कमांडर एलमोट कहते हैं, हमें इस लड़के जैक को भी अपने साथ ले जाना चाहिए क्योंकि इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। और जैक भी इन लोगों के साथ ट्री पर चढ़ने लगता है। मगर हम लोग देखते हैं कि रात के वक्त फिर से बारिश हो रही होती है और लॉड्रिक कुछ सिपाहियों की रस्सी जानबूझकर काट के उन्हें नीचे गिरा देता है और मार देता है। यार, ये लॉड्रिक कितना कमीना बंदा है। तो आखिरकार हम लोग देखते हैं 3 दिन लगातार उस ट्री पर चढ़ने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं बादलों के ऊपर और वहां पर होती है एक और ज़मीन जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगती है। तो कमांडर एलमोट और उनके सिपाही आगे आगे जा रहे होते हैं और जैक पीछे होता है, मगर तभी लॉड्रिक जैक को रोककर उससे पूछता है, वो बीज कहाँ है? वही बीज जो उस पादरी ने तुझे दिए थे। तो जैक भोला बनते हुए कहता है, कौन से बीज? तो लॉड्रिक खंजर निकालता है और जैक से कहता है, हम सिर्फ शक्ल से बेवकूफ़ लगते हैं, वैसे हम बेवकूफ़ हैं नहीं, चुपचाप वो बीज निकाल दे वरना तेरा भी वही हाल होगा जो उस पादरी का हुआ था।
तो अब क्या होना था, जैक उन्हें वो बीज दे देता है और रोड्रिक उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, और रोड्रिक और उसका साथी आगे बढ़ने लगते हैं। मगर ये क्या, अभी भी जैक के पास एक बीज है जो कि उसने रोड्रिक को नहीं दिया, और अब वो उस बीज को अपने लॉकेट में छुपा कर रख लेता है। तो अब ये सिर्फ 6 लोग जिंदा बचे हैं, बाकी सारे सिपाही मारे गए हैं रोड्रिक की मेहरबानी से, और ये किसी को नहीं पता कि रोड्रिक ने वो रस्सी काटी थी सिवाय हमारे। तो ये लोग 3-3 का ग्रुप बना लेते हैं और राजकुमारी को अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। एक मिनट, वो बीज, ताज, ट्री और ये ज़मीन, इसका मतलब दानव भी होंगे यार। और जो होना था वही हुआ। एक दानव आता है और कमांडर एलमोट वाले ग्रुप पे हमला कर देता है, और वो बड़ा और गंदा दानव कमांडर एलमोट और उनके एक साथी क्रेव को पकड़ लेता है। मगर किस्मत अच्छी थी कि जैक बच जाता है। मगर वो दानव क्रेव और कमांडर एलमोट को खाने की बजाय कहीं पर लेकर जा रहा होता है और जैक उसका पीछा कर रहा होता है। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं रोड्रिक को, जो कि कमांडर एलमोट के सिपाही को इशारों से कह रहा होता है कि देखो वो रही राजकुमारी, और वो सिपाही राजकुमारी को देखने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी रोड्रिक उसे धक्का दे देता है और वो सिपाही नीचे गिरकर मारा जाता है। और रोड्रिक और उसका साथी विक ये देखकर हंस रहे होते हैं। मगर तभी उनके पीछे आता है एक बड़ा दानव जो कि विक को उठा के खा जाता है। तो रोड्रिक की फट के 4 हो जाती है। मगर तभी उसके पीछे से आता है एक और बड़ा दानव और वो उसे पकड़ने लगा होता है। तो रोड्रिक अपने बैग में कुछ ढूंढने लगता है, मगर जैसे ही दानव उसे पकड़ने वाला होता है वो निकालता है ताज और उसके सामने कर देता है, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और सीन चेंज होता है। और हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़े किले में इतने ज्यादा दानव हैं, और एक दानव जो कि कमांडर एलमोट और उनके साथी को भी यहाँ पर लेकर आ जाता है। और तो राजकुमारी भी यहीं पर है और वो इनकी कैद में है। और हम लोग देखते हैं वही 2 दानव जिन्होंने रोड्रिक पर हमला किया था, वो रोड्रिक को बिल्कुल राजा की तरह यहाँ पर लेकर आते हैं, और वो अपने 2 मुंह वाले सरदार से डरते हुए कहते हैं इसके पास वो ताज है। और रोड्रिक आगे पड़े हुए बड़े से तख्त की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, और उसके साथ ही सारे दानव उसके आगे घुटने टेकना शुरू कर देते हैं, और वो बड़े से तख्त पर जाकर कहता है वही ताज जो तुम में से एक के दिल से बना है, और अब मैं तुम्हारा नया राजा हूँ, और तुम लोग खुश हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें आज़ादी दिलाने वाला हूँ। कल सुबह हम लोग ज़मीन पर हमला करेंगे और इस ट्री की मदद से हम लोग नीचे जाएंगे और पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में करेंगे। तो ये सब कुछ देखकर कमांडर एलमोट और राजकुमारी को पता चल जाता है कि रोड्रिक एक कमीना बंदा है और वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहता है। मगर ये क्या, यहाँ पर एक दानव कमांडर एलमोट के दोस्त क्रेव को मार देता है। नहीं यार, वो एक अच्छा बंदा था। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि एक गंदा सा दानव कमांडर एलमोट और राजकुमारी को पका कर खाने की तैयारी कर रहा होता है, और वो कमांडर एलमोट को पूरी तरह मैदे में लपेट कर जलती हुई भट्टी में डाल देता है। ओह भाई साहब, ये क्या हो रहा है। मगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा हीरो जैक आ जाता है, और जैक बड़े से चाकू को लेकर दानव पर कूदता है, और वो बड़ा है चाकू उसके जिस्म में घुस जाता है और वो बुरी तरह तड़पना शुरू कर देता है। लेकिन वो जल्दी ही ठंडा होकर नीचे गिर जाता है। इसका मतलब जैक ने एक दानव को मार दिया है। अरे वाह यार। जैक अब कमांडर एलमोट को उस भट्टी से निकालता है और ये दोनों मिलकर राजकुमारी को यहाँ से भगा कर ले जाते हैं। तो अब ये तीनों आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए जैक और कमांडर एलमोट राजकुमारी को लेकर उस ट्री की तरफ जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द ज़मीन पर जाए और रोड्रिक के ज़मीन पर आने से पहले उस ट्री को काट दें। मगर ये क्या, ट्री के पास तो एक दानव सो रहा है। इसका मतलब रोड्रिक ने उस दानव को यहाँ पे खड़ा किया ताकि कोई भी यहाँ से बचकर ना जाने पाए, मगर ये तो टुन्न होकर सो रहा है। तो अब इस दानव को यहाँ से कैसे हटाएं? तो जैक के दिमाग में आता है एक आइडिया। तो हम लोग देखते हैं कमांडर एलमोट और जैक एक शहद के छत्ते को लेकर उस दानव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो उस दानव के पास जाने के बाद कमांडर एलमोट उसके हेलमेट का ढक्कन उठाते हैं और जैक वो मक्खियों का छत्ता उसके मुंह में डाल देता है। तो ये दोनों जल्दी से भागकर अपनी जगह में वापस आ जाते हैं, और तभी वो दानव उठता है और इधर उधर भागना शुरू हो जाता है। मगर तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा उस आइलैंड से नीचे गिर जाता है, और ये तीनों ये देखकर हंसने लगते हैं। तो जैक और राजकुमारी ट्री की तरफ बढ़ते हैं, मगर तभी कमांडर एलमोट कहते हैं आप दोनों उस ट्री से नीचे चले जाएं, मुझे अभी यही रुकना होगा। मैं उस ताज को लिए बगैर नीचे नहीं जा सकता। हम लोग उस ताज को यहाँ नहीं छोड़ सकते। बंदा कमाल का है, इसलिए मैंने कहा था कि ये रिस्पेक्टेबल कमांडर है। तो जैक और राजकुमारी कमांडर एलमोट से अलविदा कहते हैं, और जैक अपना खंजर कमांडर एलमोट को दे देता है और खुद राजकुमारी को लेकर उस ट्री से नीचे उतरने लगता है। मगर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जो दानव नीचे गिरा था वो नीचे जाकर धर्म करके गिरता है और ये मारा जाता है। मगर राजा और जनरल जब इसे देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो सोचते हैं कि ये दानव सच में है। तो राजा का जनरल कहता है अगर इन दानवों को ज़मीन पर आने का रास्ता मिल गया तो ये ज़मीन पर आ जाएंगे और तबाही मचाना शुरू कर देंगे, इसलिए हमें इस ट्री को जल्द से जल्द काटना होगा। मगर राजा के लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उसकी बेटी ऊपर फंसी होती है, मगर फिर भी वो दिल पर पत्थर रख के ट्री को काटने का हुक्म दे देता है। मगर दूसरी
तरफ हम लोग देखते हैं रोड्रिक अपने दानवों के साथ उस ट्री के पास पहुंच जाता है और हम लोग देखते हैं कि कमांडर एलमोट भी यहीं पर छुपे हुए हैं। रोड्रिक इससे पहले कोई हुक्म दे पाता, कमांडर एलमोट उस पर हमला कर देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं, मगर दानव उसकी मदद नहीं करते और इन दोनों के दरमियान काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है, मगर आखिर में रोड्रिक मारा जाता है। शुक्र है यार, ये तो मरा। मगर ये क्या, नीचे ज़मीन पर हम लोग देखते हैं कि राजा ने वो ट्री कटवा दिया है और वो ट्री नीचे आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए कमांडर एलमोट को उस ट्री पर कूदना पड़ता है, नहीं तो वो हमेशा के लिए वहीं रह जाते। और दूसरी तरफ जैक और प्रिंसेस भी नीचे गिर रहे होते हैं, मगर जैक स्पाइडरमैन की तरह राजकुमारी को बचा लेता है और सेफली लैंड करवा देता है। मगर ऊपर हम लोग देखते हैं कि दानवों के सरदार के हाथ में वो ताज लग जाता है और वो उसे अपनी 2 उंगलियों में पहन लेता है और सारे दानव इसके आगे झुक जाते हैं। इसका मतलब ये उनका राजा बन चुका है। लेकिन भाई साहब, ट्री तो गया और अब ये जमीन पर नहीं जा सकते, इसका मतलब इनका प्लान फेल हो चुका है। मगर ये क्या, इस दानव का एक थैला नजर आता है और जिसमें होते हैं बीज। वो अच्छा, कमांडर एलमोट और रोड्रिक की लड़ाई में ये नीचे गिरे होंगे, मगर अब तो ये दानवों को मिल गए हैं और वो दानव फूंक मारकर इन बीजों को पानी में गिरा देता है और तभी वहां से बहुत सारे लंबे लंबे ट्री निकल आते हैं और ये दानव हंसते हुए कहता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, दिखा दो इंसानों को कि बादल क्यों गरजते हैं। तो सारे दानव उन ट्रीज की तरफ बढ़ते हैं और उन ट्रीज का रुख जमीन की तरफ कर देते हैं, वरना इस बार ट्री पता नहीं कहाँ पहुंच जाते और सीन चेंज होता है। और हम लोग देखते हैं राजा को, जो कि अपनी बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो जैक से भी मिलता है और जैक का शुक्रिया अदा करता है। मगर वो हमारी तरह समझ नहीं पाता कि जैक और राजकुमारी आपस में प्यार करते हैं। तो राजा और राजकुमारी जैक को बाय बोल के यहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी जैक को दिखता है अपना घोड़ा और जैक उस घोड़े के पास जाकर कहता है, अरे दोस्त, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मगर तभी जैक की नज़र नीचे पड़े हुए पानी में पड़ती है और वो पानी में कुछ अजीब देखता है। फिर वो ऊपर आसमान में देखता है और वहाँ ऊपर उसे जो दिखता है उसे देखकर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है भाई। और जैक अपने घोड़े को लेकर राजा के पीछे जाता है और चिल्ला कर कहता है, वो आ रहे हैं, वो दानव ज़मीन पर आ रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि सारे दानव ज़मीन पर आ जाते हैं और उनका राजा कहता है, महल की तरफ चलो और राजकुमारी को कोई हाथ भी ना लगाए, वो मेरा शिकार है। और हम लोग देखते हैं दानव भागते भागते उन सिपाहियों तक पहुंच जाते हैं और उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। मगर जैक का घोड़ा अच्छी नस्ल का था, इसलिए वो काफ़ी तेज भागता है और जैक उन सिपाहियों से आगे पहुंच जाता है। तो ये लोग जाते हैं महल की तरफ, क्योंकि वही जगह है जहां पर ये लोग सेफ रह सकते हैं। राजा और राजकुमारी इजाबेल महल में दाखिल हो जाते हैं, मगर जैक काफ़ी ज़्यादा पीछे होता है और दानवों का राजा जैक के पीछे पड़ा होता है और वो कहता है, तू नहीं बच पाएगा। मगर तभी हम लोग देखते हैं कमांडर एलमोट को, जो कि महल का ब्रिज बंद कर रहे होते हैं और जैक से कहते हैं, जल्दी करो दोस्त, तुम पहुंच सकते हो, ब्रिज तो बंद होने वाला है। मगर तभी जैक का घोड़ा लंबी सी छलांग लगाता है और वो पुल के ऊपर पहुंच जाता है, मगर वो बड़ा दानव भी पुल को पकड़ लेता है। तो कमांडर एलमोट अपने सिपाहियों को तीर चलाने का हुक्म देते हैं और वो सीधा दानव के मुंह का निशाना लेते हैं, जिससे दानव के हाथ छूट जाते हैं और वह सीधा पानी में गिर जाता है, जिसमें आग लगाई होती है और सिपाही उस दरवाजे को बंद करने लगते हैं। मगर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि दानवों ने भी हुक डालकर उस दरवाजे को पकड़ा होता है और वो भी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं और सिपाही भी अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तो अब जो ज्यादा जोर लगाएगा वही जीतेगा। ये क्या, एक उड़ती हुई बेल महल के दीवारों को आकर लगती है। दानव बाहर से चीजों को उठाकर फेंक रहे हैं, जिससे अंदर वाले सिपाहियों को काफी ज्यादा मुश्किल होती है खींचने में। तो हम लोग देखते हैं राजा अपनी बेटी इजाबेल और जैक को बुलाता है और अपनी बेटी से कहता है, इजाबेल, आपको महल के तहखाने में जाकर दूसरे देशों को एक खास लाइट जलाकर खतरे का सिग्नल देना होगा, ताकि वो पहले से तैयारी रखें। और जैक, तुम इजाबेल का ख्याल रखना। तो जैक और इजाबेल वहाँ से चले जाते हैं और कमांडर एलमोट राजा से कहता है, आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो राजा कहता है, मैं अपने सिपाहियों के साथ मिलकर लड़ूंगा। तो जैक और इजाबेल पहुँच जाते हैं तहखाने में, मगर ये कहता है खाने की जमीन फट जाती है और वहाँ से निकलता है दानवों का सरदार। अरे यार, ये अभी तक मरा नहीं है। और ये राजकुमारी और जैक को पकड़ने की कोशिश करता है और इस कोशिश में बहुत ज्यादा तबाही भी हो जाती है, मगर आखिरकार ये जैक और राजकुमारी को पकड़ लेता है। मगर जैक इसके दूसरे सर पर कुल्हाड़ी को फेंक के मारता है और ये गुस्से में जैक को मुंह में डालने लगता है और कहता है, तुझ में बहुत ज्यादा गर्मी है। मगर तभी जैक अपने लॉकेट से वही बीज निकालता है और उस दानव के मुंह में डाल देता है और तभी उस दानव के मुंह में से वो ट्री निकलने लगता है। बाद में उस ट्री की जड़ें उसके पूरे जिस्म में से निकलना शुरू हो जाती है और ये सीन काफी मजे का होता है। और हम लोग देखते हैं कि पूरी तरह उसका जिस्म टूट फूट जाता है और वो ट्री आसमानों में जाना शुरू हो जाता है। मगर तभी हम लोग देखते हैं कि उस दानव का हाथ जैक के पास आकर गिरता है, जिसमें वो ताज होता है और तभी सीन कट और सीन चेंज होता है और
दानवों ने वो दरवाज़ा तोड़ दिया है और दानव सारे अंदर आ चुके हैं और सिपाही और राजा और कमांडर एलमोट उससे लड़ने के लिए तैयार है, मगर उन्हें अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही है। मगर ये क्या, सारे दानव अपने घुटने टेक देते हैं और उनके सामने झुक जाते हैं और कमांडर एलमोट कहते हैं मेरे पीछे कोई है ना। और सब लोग पीछे देखने लगते हैं और तभी हम लोग देखते हैं कि वो ताज जैक के हाथों में होता है, इसलिए वो सारे जायंट उसके आगे झुके होते हैं और जैक उस ताज को अपने सिर पर पहन लेता है और राजकुमारी को लेकर उन दानवों के सामने चौड़ा होकर खड़ा हो जाता है और अब जैक है उन दानवों का राजा। और सीन चेंज होता है और हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम लोग देखते हैं जैक और राजकुमारी इजाबेल की शादी हो चुकी होती है और उनके 2 बच्चे भी होते हैं और वो अपनी कहानी अपने बच्चों को सुना रहा होता है। और जैक का छोटा बेटा उससे पूछता है डैड उस ताज का क्या हुआ। और हम लोग देखते हैं कि जैक ने उस ताज को पूरी तरह बदल के खूबसूरत बना दिया था और वो ताज आजकल म्यूजियम में दिखाया जाता है। क्या? ओके, तो यहाँ पर ये शानदार मूवी ख़त्म हो जाती है। शायद तुम लोगों को पसंद आई होगी क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी। और अब मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में। ओका बाय।